तो अनुमान इसलिए लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी का अपना जो राजनीतिक आचरण रहा है जी। जिसको कहते हैं आचार विचार और व्यवहार, ये तीनों, जी। तो तीनों जैसा रहा है ढुलमुल, उसके आधार पर लोग विश्लेषण करते रहते हैं जी। कि आप क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेंगे। उनके साथ जो चलता है उसको भी नहीं विश्वास रहता है कि साहब कौन चौराहा पर कह रहे हैं कि जाएंगे दाएं दाएं दाएं, वो चौराहा पर बाएं मुड़ जाए कि सीधे चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं, अनिश्चितता। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक आप लोग के साथ ही रहे हैं, अभी दूसरे पक्ष में हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी नज़दीकी एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए के साथ बढ़ती जा रही है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। क्योंकि एक डॉक्टर लोहिया के बारे में गांधी जी ने कहा था जी। कि लोहिया तुम बहादुर हो, बहादुर तो शेर भी होता, तुम विद्वान हो, विद्वान तो वकील भी होता, लेकिन इस सबसे परे तुम्हारे चरित्र का एक गुण है धारावाहिकता। जी। तो लोहिया जी ने पूछा है धारावाहिकता क्या है बापू? तो उन्होंने कहा मैं चरखा में काटता हूँ, पुनी में से जो सूत निकलता रहता है ना, जी। तो उसमें जो निरंतरता है और एक रूपता है उसी को धारावाहिकता कहते हैं। जी। तो मनुष्य के चरित्र का, विचार का मूल्यांकन होना चाहिए, जो गांधी जी ने लोहिया के बारे में कहा जी। कि उसके विचार में, आचार में, व्यवहार में निरंतरता रहे और समरूपता रहे। तो अब नीतीश कुमार के बारे में जो बिहार की जनता का या देश के जो लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं या बौद्धिक बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीति का बौद्धिक विश्लेषण करने वाले हैं जी। या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं, तो वही लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि अब नीतीश कुमार जी के मन में क्या है। तो अब किस समय, इतने दिन में कब कब क्या किए हैं, किसकी निंदा किए हैं, किसकी प्रशंसा किए हैं। जी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनकी कई ऐसी गतिविधियां हैं जिससे लग रहा है कि एनडीए और बीजेपी से उनकी नज़दीकी बढ़ती जा रही है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, G20 के डिनर पार्टी में जाने की बात हो, या फिर कल जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी उसके लिए उन्होंने राजकीय समारोह का भी आयोजन किया था। देखो, इन सब बातों से ये सब काम व्यक्ति के अपने विचार और इसी से व्यक्ति का चरित्र का मूल्यांकन होता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जनसंघ से आए, प्रचारक से आए, उनके अपने एक विचार थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो सार्वजनिक जिंदगी थी, राजनीति में, व्यवहार में, विचार में, लोक व्यवहार में, तो उसमें वो एक व्यक्ति का चरित्र जो व्यापक हो जाता है, जो सर्वग्राह्य और सर्वस्पर्शी, तो उसमें उस आधार पर नहीं मूल्यांकन करना चाहिए। अगर कोई लोग नहीं जाते हैं अटल जी को मान के कि वो जनसंघ के भाजपा के थे, तो कोई आदमी माने कि साहब जवाहरलाल जी कुछ थे, तो बहुत लोग हैं जो जवाहरलाल जी के आलोचक भी रहे लेकिन जवाहरलाल जी के समाधि पर जाते हैं। बापू के आलोचक रहे लेकिन बापू के समाधि पर जाके नतमस्तक होते हैं। तो एक व्यक्ति के गुण जो होते हैं उसके अलग है। दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के थे, लेकिन वो एक विचारक थे। एक विचारक के गरीब घर में पैदा लिए, अति साधारण जिंदगी जिए, अति साधारण कपड़े पहने, अपना एक एकात्म मानव दर्शन दिया। उन्होंने एक संगठन को खड़ा किया और वो संगठन जिस समय था वो शून्य से शिखर तक है आज। तो उनके लिए अगर नीतीश कुमार राजकीय तौर पर अगर सम्मान किए हैं तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है।
लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों आपके ज़िले में गए थे, झंझारपुर में उनका कार्यक्रम लगा था, नीतीश कुमार के प्रति जिस तरीके से उनकी नरमी थी, कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग भी अब नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट होने लगे हैं। देखो, अब ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कभी नीतीश कुमार के संबंध में कोई व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई उग्र बात या कभी कोई कटु बात, ये सब अलग चीज़ है, अलग चीज़। अब अपने लोग अनुमान लगाना, तो अनुमान इसलिए लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी का अपना जो राजनीतिक आचरण रहा है, जिसको कहते हैं आचार, विचार और व्यवहार, ये तीनों, तो तीनों जैसा रहा है ढुलमुल, उसके आधार पर लोग विश्लेषण करते रहते हैं कि आप क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेंगे। उनके साथ जो चलता है उसको भी नहीं विश्वास रहता है कि साहब कौन चौराहा पर कह रहे हैं कि जाएंगे दाएं दाएं, उस चौराहा पर बाएं मुड़ जाए कि सीधे चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं, अनिश्चितता। तो देखो, तात्कालिक सफलता, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि एक है तात्कालीन, एक है दीर्घकालीन। तात्कालीन सफलता के लिए मनुष्य अगर दीर्घकालीन नीतियों को से भ्रष्ट हो जाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तात्कालिक रणनीति है, जैसे भारतीय जनता पार्टी दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता का मतलब यही समझो, जब तक सूरज चांद रहेगा भाजपा की अपनी राह रहेगी, तो एक है रास्ता। लेकिन रणनीति है, रणनीति जैसे महाभारत में कृष्ण रणनीति बदलते थे, तो ये रणनीति में कभी कुछ होती है बात तो उस पर तात्कालिक है, इसको नहीं लेना चाहिए। और गृह मंत्री जी गए थे, उनको जो केंद्र सरकार की नीति है, नरेंद्र भाई मोदी की जो नीति है और भारत सरकार की नीति के कारण गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, मजदूर, निर्धन को जो लाभ मिल रहा है, जो राष्ट्रीय एकता का है, राष्ट्र की सीमा का है, गृह मंत्री की हैसियत से उन्हें जो कहना चाहिए था सो कहे थे। अब उसमें अंदाज लोग लगाना। लेकिन नीतीश कुमार को तो पानी की तरह साफ बताते हैं, लालू यादव को तेल बताते हैं। जब पानी और तेल का मिलावट होता है तो तेल को कुछ नहीं जाता है, पानी ही गंदा होता है, उनका कहना है। नीतीश कुमार ही बर्बाद हो रहे हैं। देखो, फिर मैं वही कहा ना कि डॉक्टर लोहिया जिस समय गैर कांग्रेसवाद चलाए थे तो उस समय उन्होंने कहा था समान धर्मी। जैसे दूध है, तो दूध में अगर पानी मिलाओगे तो 1 सेर दूध में 5 सेर भी पानी मिला दोगे तब भी वो दूध के रंग का ही रहेगा। दूध में न दूध बिगड़ेगा और न पानी बिगड़ेगा। लेकिन अगर उस दूध में नींबू का रस डाल दे, 1 छटाक भी 10 लीटर दूध में 1 छटाक नींबू का रस डाल दे, तो न वो दूध रहेगा और न पानी रहेगा, दोनों में विकृति आ जाएगी। तो समान धर्मी का मतलब होता है कि समदृष्टि, सम लक्ष्य, समबोध, सम विचार, सम आचार, और फिर उनके जो एक होते हैं जो कहते हैं हमराही का मतलब वो राह साथ चलते रहते हैं। एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री की आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन क्या अगर ऐसा समय आता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साथ आए तो आप निजी तौर पर उनका स्वागत करेंगे? आप लोग क्यों नहीं करेंगे भाई। देश हित में, राष्ट्र हित में अगर नीतीश कुमार आवे और कहे भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो राह पसंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मुझे पसंद है, तो हो गया। और किस बात के लिए आएंगे? आ जाए, स्वागत है। हमको तो आदमी चाहिए ही ना, लोकतंत्र है ना। तो हमारे भाजपा के जो इतने करोड़ों लोग वोट देने वाले हैं तो सब हमारे प्रशंसक भी ही हैं। बहुत लोग हैं जो कुछ गाली भी बकते हैं लेकिन वोट देते हैं, आलोचना भी करते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ तो खूब आलोचना करते हैं, आकर उड़ करके कहेंगे हुकुम दे बाबू, आप इतना तक कह दिए लेकिन वोट मोदी जी को छोड़ के किसी दूसरे को नहीं देंगे। तो ये जो एक बात है ना कि नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास, कि ये कुछ भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी राष्ट्र के साथ
नियत खराब करके बेईमान नहीं हो सकते हैं। इस राष्ट्र की जनता के साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी अपनी जान दे सकते हैं, अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की जनता के साथ, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की एकता के साथ और राष्ट्र के सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, निष्ठा जिसको कहते हो, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, धीरज, यही निष्ठा का प्रश्न है ना। बहुत है जिनके पास में निष्ठा है, वो निष्ठा के कारण है नरेंद्र मोदी के साथ। चाहे नरेंद्र मोदी की बहुत बात पसंद हो या नहीं हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है, इसके कारण वो नरेंद्र मोदी के साथ है कि नहीं। नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्र निष्ठा है, वो सूरज और चंद्रमा में भी दाग हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की राष्ट्र निष्ठा में कहीं दाग नहीं है। ये जो अटूट विश्वास है जो भारत के लोगों में जगा है, ये बड़ी चीज़ है। और इसमें मान ले तो मान ले, अगर वो तेजस्वी भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मान ले और कहे कि चलिए साहब जो हुआ सो हुआ, हम आपके नेतृत्व को मानते हैं, हम भी आपके युद्ध में साथ हैं, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आजा भाई, भूले भूले सो भूले, सुधर जाओ, सुधरो। डॉक्टर लोहिया ने कहा था समाजवादियों को, सुधरो अथवा टूटो। तो सुधरने का राजनीति में रास्ता है। हम किसी के नियत पर क्यों शंका करें? तो अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ही उनके बोलते रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला हूँ, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ। अंतिम में कहूँगा कि जब वो बने थे मुख्यमंत्री, तब मैंने उनको एक पत्र लिखा था। तो नंदकिशोर यादव जी को, सुशील मोदी को और राधा मोहन सिंह, 3 गवाह है, पूछना जाके। नीतीश कुमार ने कहा कि हुकुमदेव बाबू की भाषा बड़ी कड़वी होती है। तो हमको सुशील जी ने भी कहा, नंदकिशोर जी ने भी हंसते कहा, राधा मोहन जी ने भी कहा। तो मैं चुप हो गया। लेकिन मैं दूसरा पत्र लिखा, उन्हें कहा कि आपने हमारे नेताओं को ऐसे ऐसे कहा। उन्होंने बताया कि मैं पत्र में मेरी भाषा कड़वी होती है। नीतीश कुमार जी, मेरी भाषा कड़वी नहीं होती है। मैं आपको उसी तरह पत्र लिखता हूँ जिस तरह चंद्रगुप्त को चाणक्य लिखा करता था। आप लोग जब जवान थे, छात्र थे, निकले थे, जवानी थी, किशोरावस्था में थे, और जब समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे, उस समय मैं आप लोगों का नेतृत्व कर रहा था। उस समय आपके अंदर जिस छवि को मैंने देखा था कि नीतीश कुमार ऐसा बनेगा एक दिन बिहार में, अगर उसमें कहीं कमी आती है तो मुझे उसी तरह हृदय में पीड़ा होती है जैसे चंद्रगुप्त की किसी गलती से चाणक्य को पीड़ा होती थी। मेरी वाणी में कठोरता है, लेकिन कटुता नहीं है। मेरी वाणी में कोई घृणा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सुधारिए और बिहार को एक ऐसा नेतृत्व दीजिए कि बिहार भी दुनिया में एक नाम करके जाए। मैंने दूसरा पत्र लिखा है, मेरे पास अभी भी नहीं है। जो कुछ भी है, मैं किसी के नीति की आलोचना करता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।